कि ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे और कल नहीं गिरी तो 18 तारीख के बाद तो निश्चित तौर पे गिरेगी। इसमें देखना कि फडणवीस साहब भी इसमें प्रत्युत्तर करेंगे और ये 18 जुलाई के बाद, हो सकता है 18 जुलाई से पहले और हो सकता है कल, सरकार हो सकता है कल ही ये फ्लोर टेस्ट में असफल हो जाए। सीन ये था कि फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन रहे थे और शाम आते आते ये पता चला कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। अहम मसला है 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होना है, तो अमित शाह जी को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि एकनाथ शिंदे गुलाटी मार के फिर शिवसेना में चले जाएं। जैसे पिछली बार अजीत पवार जी गुलाटी मार के एनसीपी में वापस चले गए थे और फडणवीस को औंधे मुँह गिरना पड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी का एक पैटर्न और देखिए, राज्यपाल विधायक बन जाता है, सांसद विधायक बन जाता है और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जाता है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि जो अभी मौजूदा राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उनको भी ये लोग चुनाव लड़वा दें। ये लोग पद की गरिमा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। और मैं आपको महाराष्ट्र के केस की अगर बात बता दूं तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी नियमों को ताक पे रख के काम किया। जो 16 विधायक थे जिसको डिप्टी स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था, उन विधायकों के लिए तो बोला साहब कि 11 जुलाई के बाद इन पे निर्णय होगा और बिना फ्लोर टेस्ट किए, बिना अविश्वास प्रस्ताव लाए पहली बार ऐसा हुआ है इस आज़ाद भारत में कि बिना फ्लोर टेस्ट किए हुए किसी भी व्यक्ति को और किसी अपोजिशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। इस्तीफा दे दिया था ना जो तत्कालीन मुख्यमंत्री। वो तो देखिए ऐसा है, मान मर्यादा में आके मुख्यमंत्री साहब ने इस्तीफा दे दिया, ठाकरे साहब ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, बहुमत होगा वो सरकार का दावा, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि फडणवीस जी और भारतीय जनता पार्टी चाहे एकनाथ शिंदे हो, ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे और ये सरकार 1 महीने भी नहीं चलेगी। 18 जुलाई के बाद ये सरकार फिर गिरेगी, क्योंकि जो 12 विधायक हैं, 12 विधायक इस समय संपर्क में है शिवसेना के और वो वापस उसमें आ जाएंगे पार्टी में। और ये जो बाकी विधायक हैं इनके पास वो 2/3 नंबर पूरे नहीं हो पाएंगे और ये लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, नहीं चल पाएगी। ये सरकार 18 जुलाई तक ही चल पाएगी और अमित शाह जी का 18 जुलाई तक का ही लक्ष्य है। और जो सारा जो ये प्लान बनाया गया, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्लान बनाया गया। इसी तरीके से ये लोग झारखंड में भी उन दबाव डाल रहे हैं, जो हेमंत सोरेन साहब हैं उनके ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल 5 बजे देवेंद्र फडणवीस पीसी करते हैं और कहते हैं कि मैं सत्ता से दूर रहूंगा, मैं सत्ता में नहीं रहूंगा। नहीं रहेंगे तो फिर उप मुख्यमंत्री क्यों बन रहे हैं? 1 घंटे बाद खबर आती है कि ये डिप्टी सीएम बनने देवेंद्र फडणवीस। देखो साहब, मैटर क्या है? मैटर सीधा सीधा ये है, फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। उधर एकनाथ शिंदे पे अमित शाह जी को डाउट था, ठीक है। इधर से एकनाथ शिंदे ने कहा कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। बहती गंगा में हर आदमी जो है अपने पाँव और हाथ धोना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि हमें सत्ता की मलाई मिल जाए। कोई भी यहाँ पे उसूल आदर्श की बात नहीं करना चाहता। कोई ये नहीं समझना चाह रहा है कि आप किस द्वारा चुने गए हैं और आप किस पार्टी के विधायक हैं या आपको जो बहुमत मिला है वो किस तरीके से मिला है। आप लोकतंत्र को और सारी मान मर्यादाओं को तार तार रख के सिर्फ सत्ता के बारे में सोच रहे हैं। इसी तरह का काम नीतीश कुमार जी ने किया था, उसी तरह का कुछ काम ये एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। लालच नहीं, हमने तो ऑटो वाले को हमने सीएम बना दिया। देखे ये बताइए, अगर सत्ता का लालच नहीं था तो ये तोड़फोड़ क्यों की गई? पूरी दुनिया देख रही है, सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से रातों रात विधायकों को अगवा करवा के सूरत पहुंचाया गया। सूरत ही क्यों पहुंचाया, महाराष्ट्र में क्यों नहीं रखा? फिर सूरत के बाद उनको गुवाहाटी लेके गए। क्यों लेके गए साहब? क्योंकि दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और फिर गुवाहाटी से कहाँ लेके आए उनको? गोवा लेके आए। गोवा क्यों लेके आए साहब? क्योंकि वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डायरेक्ट गोवा से वो विधानसभा पहुंचेंगे। उनको कहीं भी किसी भी व्यक्ति से विधानसभा पहुंचने से पहले बात नहीं करने दी जाएगी। टेस्ट होना है तो क्या लगता है गिर जाएगी सरकार? देखिए, कल गिरेगी या नहीं गिरेगी इसमें तो अभी संशय है। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे और कल नहीं गिरी तो 18 तारीख के बाद तो निश्चित तौर पे गिरेगी। क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे ये भी समझने वाली बात है,
जो विधायक डरपोक हैं उन्हें डराया जा रहा है, जो विधायक लालची हैं उन्हें पैसे का लालच दिया जा रहा है, और जो विधायक ना डर रहे हैं ना लालच में आ रहे हैं उनको ईडी का सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है। कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं ईडी का। देखिए साहब, इसमें सच्चाई है, ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले मध्य प्रदेश में इसी तरह का काम किया गया, कर्नाटक में इसी तरीके की तोड़फोड़ की गई, राजस्थान में पूरी कोशिश की गई, हालांकि राजस्थान में ये सफल नहीं हुए, गोवा में की गई। हिंदुत्व नहीं साहब, सीधी बात को भूल गए। देखिए, अगर आप हिंदुत्व बचाने की बात कर रहे हैं, आप विपक्ष में बैठते हैं। देखिए, केंद्र में भी आप सत्ता में हैं और लगभग आधे से ज़्यादा राज्यों में, उत्तर प्रदेश ये देश में भी बीजेपी की ना, देखो साहब, यहाँ भी सत्ता में है, यहाँ भी तो लगभग कई राज्यों में ये सत्ता में है। तो आप 2-4 राज्य 10 राज्यों में विपक्ष में भी तो बैठने का साहस रखिए और विपक्ष में बैठ के हिंदुत्व की रक्षा कीजिए। और रही बात शिवसेना की, तो कांग्रेस और एनसीपी, इनको जनता ने बहुमत नहीं दिया था, इनको विपक्ष में बैठने का मैंडेट जनता द्वारा दिया गया था। कांग्रेस ने और एनसीपी ने दोनों ने इनका सम्मान किया, और जो तय हुआ था वो तय ये था कि शिवसेना और बीजेपी दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे। 2.5 साल शिवसेना सरकार चलाएगी, 2.5 साल बीजेपी सरकार चलाएगी। लेकिन अमित शाह जी और बीजेपी के नेता इस बात से मुकर गए, नहीं हुए ना सहमत। इसी वजह से शिवसेना ने स्वेच्छा से इस गठबंधन को तोड़ा और तोड़ के फिर एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं के पास गए और उनसे कहा कि साहब हम आपके साथ सरकार बनाना चाह रहे हैं। तो हमने खुले दिल से इनका स्वागत किया। अब मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, गठबंधन कर लिया। सब सत्ता का खेल है। उस समय इनको ये लग रहा था कि शिवसेना की जो इतनी कट्टर विचारधारा की पार्टी है, अगर भारतीय जनता पार्टी को बात देखा जाए तो शिवसेना ही कट्टर हिंदुत्व पे काम कर रही थी महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में बल्कि शिवसेना नंबर 1 पे थी हिंदुत्व के मामले में और बीजेपी नंबर 2 पे थी। तो बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी हार्डकोर विचारधारा की पार्टी, ऐसी सॉफ्ट और लिबरल विचारधारा की एनसीपी और कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन हो जाएगा। तो इन्होंने कई मर्तबा, बीच में आपने देखा होगा, कई बार कोशिश भी करी, चाहे नवाब मलिक हो, चाहे अजीत पवार हो, कई लोगों के ऊपर इन्होंने ईडी सीबीआई के छापे डलवाकर कोशिश करी कि टूट जाएं। कांग्रेस को भी तोड़ने की कोशिश की और एनसीपी को भी तोड़ने की कोशिश की। ना तो कांग्रेस टूटी और ना एनसीपी टूटी, तो फिर इन्हें फाइनली शिवसेना को ही तोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। और जो एकनाथ शिंदे थे, एकनाथ शिंदे बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, उनकी कहीं ना कहीं इच्छा दिखी और उनके ऊपर करप्शन के भी चार्जेस थे कि बता रहे भाई एक ऑटो चलाने वाले के ऊपर करोड़ों रुपए की संपत्ति है। तो अमित शाह जी ने इनके ऊपर सीबीआई और ईडी के छापे डालकर और इनको डर दिखाकर इनको मजबूर किया। तो अहम मामला ये है। पर ये तो जब विधायक खरीदने का तो धंधा शुरू हो गया ना। देखिए, तेजस्वी ने तोड़ लिए 4 विधायक ओवैसी के, आपने भी राजस्थान में बीएसपी के 6 तोड़ लिए थे। नहीं, हमने तोड़े नहीं थे, ना तेजस्वी जी ने तोड़े हैं, वो लोग स्वेच्छा से आए। तो भाई एक बात आप ये बताइए, आरजेडी की बिहार में सरकार है? नहीं है ना। आरजेडी तो बिहार में विपक्ष में थी, तो वो कैसे तोड़ लेंगे? 5 विधायक थे ओवैसी साहब के, और वो पांचों के पांचों जो थे वो पहले आरजेडी में थे, उनको टिकट नहीं मिला था, तो इस वजह से वो असंतुष्ट होकर ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़े। लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया कि जो ओवैसी जी की पार्टी है वो सिर्फ सांप्रदायिक माहौल तैयार कर रही है, वो हिंदू मुस्लिम में जो है बीजेपी की पिच पे खेलती है, और एक तरीके से मान के चले बीजेपी की बी टीम है। और रही बात अगर करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी जो विधायक थे, 6 के 6 जो बसपा के विधायक थे, उन्होंने बाहर से समर्थन दिया था। उन्होंने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को समर्थन दिया था, और बाद में स्वेच्छा से उन लोगों ने 6 के 6 विधायकों ने सरकार में शामिल होने के बाद, पहले नहीं, जब वो सरकार में शामिल हो गए, सरकार में शामिल होने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। आखिरी सवाल कहा जा रहा है, शिंदे शिवसेना को भी छीन लेंगे। देखो साहब, शिवसेना तो बाला साहब की रहेगी, शिवसेना उद्धव ठाकरे की रहेगी। शिंदे जैसे कई लोग शिवसेना में आए और चले गए। इससे पहले नारायण राणे भी आए, वो चले गए, राज ठाकरे आए, वो भी चले गए। तो एकनाथ शिंदे तो ऐसा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, होंगे जमीनी नेता। कई लोग कह रहे हैं बीजेपी का मकसद है शिवसेना को खत्म करना। शिवसेना को खत्म नहीं कर पाएंगे। बीजेपी पहले भी 2-3 बार फूट डालने की कोशिश कर चुकी है, और आपको अगर ध्यान हो तो
कांग्रेस में भी कई बार फूट डाली गई, लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम पे आपको याद होगा 70 के दशक में कांग्रेस 2 धड़े में टूट गई थी और ये लग रहा था कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस फिर से आई। उसी तरीके से शिवसेना फिर से आएगी। जो सरकार बनाई गई है शिंदे की, क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पर कतरे गए हैं फडणवीस के, उनको डिमोशन किया गया उनको राजनीति में? देखो साहब, ऐसा है, सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को ना तो नैतिक मूल्यों की परवाह है, ना लोकतंत्र की परवाह है। इन्हें इन प्रकारेण सत्ता चाहिए। अभी इनको दिख रहा है राष्ट्रपति चुनाव, तो तभी तक रहेगी सरकार? सिर्फ सरकार, मैंने पहले भी कहा है, सरकार सिर्फ 18 जुलाई तक रहेगी। 18 जुलाई के बाद फिर फेरबदल होंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी ये विधायक, ये 50 विधायकों का दावा कर रहे हैं, इनमें से आप लिख के ले लीजिए, कम से कम 20 विधायक इनको छोड़ के जाएंगे। क्योंकि बात यहाँ पे आती है विचारधारा की। ज़बरदस्ती आप किसी के ऊपर अपनी विचारधारा नहीं थोप सकते। कुछ लोग कह रहे हैं कि केंद्र से ये दबाव बनाकर थोपा गया है, निश्चित तौर पे थोपा गया है। और इसमें देखना कि फडणवीस साहब भी इसमें प्रत्युत्तर करेंगे। और ये 18 जुलाई के बाद, हो सकता है 18 जुलाई से पहले, और हो सकता है कल, सरकार हो सकता है कल ही ये फ्लोर टेस्ट में असफल हो जाए।